ठीक है, मैं नीचे उतर के भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से मशीन अलग अलग होती है। इंजन वाला भाग ये पीछे रह गया, कितनी बेंड होगी आगे से। अंदर कंट्रोल वाल है सभी के, तो यहाँ से सरफेस ना साफ दिखाई देता है। जो तो राम राम सलाम सत श्री अकाल, की हालचाल दोस्तों। सबसे पहले सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों कल ना मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने ग्रेडर के ना कैबिन के अंदर के इंटीरियर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दी थी। ठीक है, कुछ फंक्शनों के बारे में बताया था, और टाइम ना होने की वजह से मैं लीवरों के बारे में जानकारी नहीं दे सका, कौन सा लीवर कैसे वर्क करता है। क्योंकि अभी हुआ लंच टाइम, और लंच टाइम में मेरे पास बचे वही 10-15 मिनट। कल की वीडियो भी मैंने लंच टाइम में बनाई थी, तो अभी मैं फ्री बैठा हूँ। 15 मिनट मेरे पास ज़्यादा होंगे, उसमें मैं लीवरों के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा जी, कैसे कैसे वर्क करते हैं। और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये पुराने ऑपरेटरों के लिए नहीं है। जो बंदे मशीन सीखना चाहते हैं, या ग्रेडर में इंटरेस्ट है जिन बंदों का, जो बंदे इस मशीन को सीखना चाहते हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा फंक्शनों के। तो दोस्तों अभी देते हैं लीवरों के बारे में जानकारी। मशीन कर ली है मैंने स्टार्ट। बाहर का मौसम ये देख लो, बादल हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं लीवरों के ऊपर। ये है कोमात्सु GD 555। इसमें है टोटल 10 लीवर। वर्किंग में है 9 लीवर, 1 लीवर फ्री है। इसमें आगे ब्लेड लगा सकते हैं डोजर की तरह, उसके लिए हो सकता है, या कोई और फंक्शन भी इसमें लगा सकते हैं। कुछ तो करते हैं फंक्शन की बात। सबसे पहले ये जैक है, इनको बोलते हैं साइड लिफ्टिंग जैक। इसी से हम ब्लेड अप डाउन करते हैं, इसी से हम ब्लेड का लेवल करते हैं, इन्हीं जैकों के सहारे से। और इन जैकों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, उनके लिए है ये लीवर साइड वाला, साइड लिफ्टिंग जैक, और उनके ये लीवर है। अगर हम इसको डाउन करेंगे, नीचे को आगे पुश करेंगे लीवर, तो ब्लेड डाउन होगा, और अपनी तरफ पुश करेंगे तो ब्लेड ऊपर आएगा जैक की सहायता से। सेम फंक्शन इस लीवर का भी है। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग हाथ से अलग अलग कंट्रोल हो जाते हैं। ये देखो, अपनी तरफ पुश किया ब्लेड ऊपर हो गया, आगे को पुश किया ब्लेड डाउन हो गया। ये तो हो गए साइड वाले जो जैक है, ये उनके फंक्शन हो गए। बाकी दोस्तों बाकी जो फंक्शन है वो काम के हिसाब से यूज होते हैं। जैसे ब्लेड की पोजीशन चेंज करनी हो, जैसे ब्लेड एक तरफ को ज़्यादा निकालना हो, जैसे ब्लेड को हमने थोड़ा एंगल बनाना हो ब्लेड का। तो दोस्तों ये तो हो गए ये ब्लेड के लीवर है, ये तीनों ही ब्लेड के लीवर है, और ये भी ब्लेड का लीवर है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये लीवर है, ये लीवर पीछे हल है, जिसको हम स्कैरीफाई बोल देते हैं, रीपर बोल देते हैं। ग्रेडर के पीछे लगे हुए हैं, वो देख सकते हैं आप। ठीक है, ये उसका लीवर है, ये भी ब्लेड का लीवर है, ये इसको ब्लेड को टिल करने के लिए। अब दोस्तों आगे के लीवरों के बारे में जानकारी देते हैं। ये तो हो गए साइड लिफ्टिंग जैक के लीवर। बाकी ये जो लीवर है ये होता है ब्लेड को स्लाइड करने के लिए। ये देखो, अगर मैं इसको अपनी तरफ पुश करूंगा तो ब्लेड राइट साइड में जाएगा, अगर मैं इसको आगे पुश करूंगा ब्लेड लेफ्ट साइड में जाएगा। ये तो हो गया इसका। ये हो गया दोस्तों स्विंग का लीवर। स्विंग होती है जैसे सर्कल घुमाना हो, पूरा ब्लेड घूमता है इसके सहारे से। ये देखो, अगर मैं इसको अपनी तरफ पुश करूंगा ब्लेड आगे घूमेगा। ठीक है, अगर मैं इसको आगे की तरफ पुश करूंगा ब्लेड मेरी तरफ आएगा राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, सॉरी। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों ये जो लीवर है ये है रीपर का पीछे का हल्का। अगर मान लो कहीं स्कैरीफाई करना हो, बेड को थोड़ा खोदना हो, या जुताई करनी हो उसके लिए काम आता है। ठीक है, अगर इसको आगे पुश करेंगे जो हल है नीचे जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको आगे अपनी तरफ पुश करूंगा तो हल ऊपर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो लीवर है ये होता है ब्लेड को टिल करने के लिए, आगे करने के लिए। ये देखो, अगर इसको मैं आगे पुश करूंगा ब्लेड आगे डाउन हो जाएगा। देखो ये हो गया डाउन। अगर मैं इसको अपनी तरफ पुश करूंगा ब्लेड सीधा हो जाएगा। तो दोस्तों इस लीवर का यूज होता है ज़्यादातर कहीं फिनिशिंग मारनी हो, या हार्ड कटिंग हो, या कई बार क्या होता है, इसका मेन जो फ़ायदा क्या है मेरे हिसाब से वो है दोस्तों, अगर ब्लेड ज़्यादा खींच जाता है ना, नीचे ब्लेड लगा हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादा खींच जाता है तो क्या होता है, फंडिशन घिसने लग जाती है। अगर ये फंक्शन ना हो तो हमें साइड से बोल्ट खोल के ना जो मैनुअली उसको एडजस्ट करना पड़ता है। पर यहाँ एक आसान तरीका, आप लीवर के सहायता से इसको आगे करके चला सकते हो, ताकि आपकी जो ब्लेड की फंडिशन ना घिसे और बोल्ट ना नीचे लगे, आप उसको सेव कर सकते हो। ये तो हो गए दोस्तों आपके लेफ्ट साइड के सारे फंक्शन। अभी आते हैं राइट साइड में। तो दोस्तों ये भी ब्लेड का ही फंक्शन है, ये सर्कल को बाहर निकालने के लिए। ये देखो, ये टेढ़े वाला जो जैक लगा ना, टेढ़ा सा आपको उंगली के सामने दिखाई दे रहा होगा। अगर हम इसको अपनी तरफ पुश करेंगे सर्कल जाएगा राइट साइड में। ठीक है, पूरा निकल जाएगा।
तो ब्लेड हम जैसे शोल्डर बनाते हैं, रोड की किनारी बनाते हैं, जहाँ हम स्लोप बनाते हैं, उसके लिए ये लीवर बहुत ही काम आता है। जब ब्लेड ऊपर निकालना हो, 90 डिग्री में ऐसे सीधा करना हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर इसको मैं आगे पुश करूँगा तो ये लेफ्ट में जाएगा, अगर इसको मैं अपनी तरफ पुश करूँगा तो सर्कल है वो राइट में जाएगा। बाकी दोस्तों ये लीवर है, ये टायर टेढ़े करने के लिए है, इसको बोलते हैं टायर लीन फंक्शन। तो इसकी सहायता से हम, इस लीवर की सहायता से ये टायर टेढ़े कर सकते हैं। वो हो गए टायर टेढ़े, ये होता है टायर लीन फंक्शन, जहाँ हम अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में टायर लीन भी बोल देते हैं, टायर टेढ़े बोल देते हैं। ये ठीक है, ये इसका यूज़ किया जाता है ज़्यादातर स्लोप बनाने में, कहीं पर बेड में हल्की स्लोप हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बड़ी स्लोप हो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। बाकी दोस्तों ये जो लीवर है, ये है मशीन को आर्टिकुलेट करने के लिए, ये मेन काम आता है। जैसे ये ग्रेडर है, ये देखो आप पीछे, ये यहाँ पे ना इस साइड, यहाँ पे ज्वाइंट होता है यहाँ पे। ठीक है, मैं नीचे उतर के भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ना ज्वाइंट होता है, ये हैगा ना ज्वाइंट, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ज्वाइंट होता है, यहाँ पे ज्वाइंट होता है। यहाँ से मशीन अलग अलग होती है। इंजन वाला भाग ये पीछे रह गया, बाकी ये बूम है, कैबन है, ये आगे रह गया। ठीक है, ये जैक लगे हुए हैं, बाकी मैं आपको ऊपर जाके बताऊंगा। तो दोस्तों ग्रेडर को कर लेते हैं स्टार्ट फिर से। तो दोस्तों मशीन इसलिए मैंने बंद कर दी थी ना, बाहर साउंड ज़्यादा आना था, फिर मेरी आवाज़ नहीं सुनाई देनी थी आपको। ये देखो, अगर इस लीवर को मैं आगे की तरफ पुश करूँगा, ये देखो बीच में से मशीन बेंड होगी ना इस साइड, ये देखो पूरी बेंड होगी। अगर मैं इसको बाहर से दिखाऊंगा तो कैसी लगती है, उतर के दिखा। तो दोस्तों ये देखो आप, मशीन कितनी बेंड होगी आगे से। इंजन वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन फंक्शन। एक तो बाहर हवा बहुत ठंडी चल रही है। अब दोस्तों इसको करना है सीधा, तो लीवर को अपनी तरफ पुश करना पड़ेगा। ये देखो, ये मशीन सीधी हो गई यहाँ से, तो दोनों तरफ मशीन घूम जाती है। इसका काम होता है मेन तंग जगह पे काम करना, स्लोप पे काम करना। ठीक है, अलग अलग काम में ये यूज होता है। ये फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है। ये जो बेमल ग्रेडर चलाते हैं ना लगातार, उनको मालूम है बेमल में ये फंक्शन है नहीं, आर्टिकुलेशन वाला फंक्शन है नहीं, वो सीधे चलता है। ठीक है, उसमें तंग जगह में मुड़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पर इस ग्रेडर में ऐसा नहीं है। और ग्रेडर तकरीबन मैंने चलाया है, कोमात्सू का चलाया है, ठीक है, और भी अलग अलग कंपनी के ग्रेडर चलाए हैं, उनमें ये फंक्शन है सभी में। और इसीलिए ये कट बना रखा है, यहाँ से इसको एंगल में शेप दे रखी है। ठीक है, बाकी दोस्तों ये लीवर है जो ये खाली है। बाकी ये यहाँ कंट्रोल कैसे होते हैं, ये देखो यहाँ से लीवरों की राड़ें जा रही हैं, ये देखो यहाँ से जा रही हैं, ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, ये देखो। ठीक है, जो पुराने मॉडल ग्रेडर थे ना, उनके जो कंट्रोल वाल नीचे होते थे, बिल्कुल कैबिन के नीचे से नीचे होते थे। और इसके कंट्रोल वाल इसमें है, ये शीशे के बाहर जो आपको ब्लैक रंग की शील्ड दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर मैं लीवर ऐसे मूव कर रहा हूँ ना, तो जो मूविंग है वो अंदर कंट्रोल वाल में हो रही है, तो उसकी सहायता से फिर ये फंक्शन काम करते हैं अलग अलग। ठीक है, पहले जो ग्रेडर आते थे उनके बिल्कुल कंट्रोल वाल कैबिन के नीचे होते थे, अभी ये कैबिन कर दिया आगे से टाइट और कंट्रोल वाल कर दिए ऊपर। और दोस्तों कैबिन वी शेप होने का फ़ायदा क्या है, ब्लेड का जो सरफेस ना साफ दिखाई देता है। जो पहले क्या होता था, पहले ऐसे कैबिन होता था सीधा, ऐसे आपने पुराने ग्रेडर देखे होंगे, जैसे कैटरपिलर के भी है और भी है, तो कैबिन होता था आगे को चोर से, तो ब्लेड की ना किनारी कम दिखाई देती थी। अभी ब्लेड ज़्यादा नीचे से दिखाई देता, सरफेस ज़्यादा दिखाई देता ब्लेड का। बाकी दोस्तों जो बंदे ग्रेडर चलाते हैं उनको तो मालूम है, क्योंकि जितना ब्लेड का जो सरफेस दिखाई देता है उतना हमें लेवल करने में, ब्लेड मारने में आसानी होती है, जितना हम सरफेस हमें दिखाई देता है। क्योंकि जो भी हम ब्लेड मारते हैं ना, वो तो आपको मालूम ही है कि ब्लेड का कोना देख के ब्लेड चलाया जाता है। कोना कितना लग रहा है, कितना नहीं लग रहा, कितनी फिनिशिंग आ रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो हम ब्लेड के दोनों सिरे देख के ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों लंच टाइम मेरा ख़त्म हो गया, गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई, बाकी की जो रुकी हुई है अभी करते हैं वीडियो को बंद, अभी अपना काम भी शुरू करना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक कम होते हैं और वीडियो उतनी मैं डालता भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं लंच टाइम में ही वीडियो डालता हूँ। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे फिर नेक्स्ट कंटेंट में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।